नोबिलिटी ऑफ गॉड, क्या हम खुदा को जान सकते हैं? खुदा को जानना क्यों जरूरी है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी बाकायदा इलाहियात में थियोलॉजी यानी इल्म इलाही में थियोलॉजी के तारुफ और खुदा के वजूद पर गुफ्तगू की है। अगर कोई शख्स खुदा के वजूद के हक में दलाइल जानना चाहता है तो उसे खुदा के वजूद पर मेरा ये लेक्चर लाजमी सुनना और सीखना चाहिए। खुदा के वजूद के बाद जरूर है कि हम थियोलॉजी यानी इल्म इलाही में नोबिलिटी ऑफ गॉड का मुताला करें ताकि हम जान सकें कि क्या महदूद इंसान लामहदूद खुदा को जान सकते हैं। अगर नहीं जान सकते तो क्यों नहीं जान सकते, और अगर जान सकते हैं तो खुदा के मुतल्लिक क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये लेक्चर खास तौर पर मुतलाशियाने हक बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स के लिए है जो थियोलॉजी इल्म इलाही को सीखना चाहते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को तमाम मसीहियों के साथ शेयर कर दीजिए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा जिसने इस कायनात को पैदा किया नहायत बुजुर्ग व बरतर, कुदरत में अजीम, लामहदूद और बेपयां है। कायनात खुदा की वुसअत को समेट नहीं सकती। ज़बूर 147 की 5वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। यसाया के सहीफे 55 बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा में खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अय्यूब की किताब 36 बाब की 26 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते, उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है। खुदा बहुत बड़ा है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि इन्फिनिट, लामहदूद और फाइनाइट, महदूद के मानी क्या हैं। लामहदूद और महदूद दोनों एक दूसरे की जिद हैं, दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। लामहदूद से मुराद बेइंतहा है जिसकी कोई हद ना हो, जो हद बंदी से बालातर हो, और महदूद से मुराद कम या मुकर्रर मिकदार वाला है जिसकी हद हो। लामहदूद को हद में नहीं लाया जा सकता जबकि महदूद को एक खास हद में मुकीद किया जा सकता है। महदूद कभी भी लामहदूद को नहीं जान सकता। खुदा बुजुर्गो बरतर, अजली और अबदी है। खुदा की जात इन्फिनिट, लामहदूद है। खुदा टाइम, स्पेस और मैटर की कैद से बाहर है। खुदा हर चीज पर कादिर है। खुदा अपनी जात, इल्म, कुदरत और तमाम कमालात में लामहदूद है, जो हर तरह की हदबंदी से पाक है, जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश के पहले बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। लामहदूद खुदा ने इस महदूद कायनात को तख्लीक किया। खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। जमीन महदूद है, जमीन की मिट्टी महदूद है, इसलिए इंसान भी अपनी जात में महदूद है। इंसान को महदूद जिस्म और रूह के साथ पैदा किया गया था, इसलिए इंसान का जिस्म, रूह, जहन, ख्यालात और तमाम सलाहियतें भी महदूद हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की देखने की सलाहियत महदूद है, यानी इंसान सिर्फ रोशनी के एक मखसूस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं और एक खास फासले या जाविये से आगे नहीं देख पाते। इंसानी आंख मुकम्मल तारीकी में नहीं देख सकती। इंसान दीवार के आर पार या बहुत दूर मौजूद अशिया बराह रास्त नहीं देख सकते। इंसानी आंखें सिर्फ एक मखसूस हद तक ही देख सकती हैं। इसी तरह इंसान की सोचने की सलाहियत भी महदूद है, जिसका सबूत यह है कि इंसान बैक वक्त बेशुमार मालूमात को प्रोसेस नहीं कर सकते। इंसानी अक्ल महदूद है। हम इंसान मुस्तकबिल को नहीं जानते। इंसान सिर्फ ज़ाहिरी हकायक तक महदूद रहते हैं। इंसान की ताकत भी महदूद है। इंसान एक हद से ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। इंसान एक हद से ज्यादा दौड़ नहीं सकते। इंसान का इल्म भी महदूद है। हम इंसान हर चीज नहीं जान सकते। इंसान को अपने मुस्तकबिल का इल्म नहीं। इंसान अपनी मौत का वक्त नहीं जानते। इंसान टाइम, स्पेस और मैटर की हदूदो कयूद में है। इंसान अपनी जात में फाइनाइट यानी महदूद हैं। चूंकि खुदा अपनी जात में लामहदूद होने की वजह से इनकम्प्रीहेंसिबल यानी नाकाबिल फहम, इंसानी समझ से बाहर है, और इंसान फाइनाइट बीइंग यानी महदूद जात है जो लामहदूद को नहीं समझ सकते। इसलिए थियोलॉजी और फिलॉसफी में नोबिलिटी ऑफ गॉड एक मरकजी मौजू है कि क्या महदूद इंसान लामहदूद खुदा को जान सकते हैं। यहां पर मैं नोस्टिसिज्म का जिक्र करूंगा, जिसे उर्दू जुबान में ला अदरियत कहा जाता है। लफ्ज ला अदरियत के मानी बगैर इल्म के हैं। लाअदरियत का नजरिया बयान करता है कि खुदा के वजूद के बारे में इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं है, यानी खुदा के वजूद को जानना या साबित करना नामुमकिन है। नजरिया लाअदरियत के मुताबिक इंसान खुदा को नहीं जान सकते, लेकिन हम ईमानदार मसीही हैं। आज मैं आपके सामने इस हकीकत को पेश करूंगा कि महदूद इंसान कैसे नाकाबिल फहम लामहदूद खुदा को जान सकते हैं।
سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کے علم کی ابتدا کیا ہے، خدا کا علم کہاں سے شروع ہوا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں خدا کے علم کی دو بنیادی اقسام معلوم ہونی چاہیے، جنہیں کرسچن تھیولوجی مسیحی الہیات میں آرکیٹائپل نالج آف گاڈ اور ایکٹیپل نالج آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ خدا ازلی اور ابدی ذات ہے، اور جب سے خدا ہے تب سے خدا کا علم بھی وجود رکھتا ہے، کیونکہ خدا خود بھی اپنی لامحدود ذات کا لامحدود علم رکھتا ہے، جسے کرسچن تھیولوجی مسیحی الہیات میں آرکیٹائپل نالج آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ خدا اپنے بارے میں جانتا ہے، یہ خدا کا سیلف نالج ہے۔ یہ خدا کا وہ لامحدود علم ہے جو خدا خود اپنے بارے میں اپنی ذات کی حقیقت کے بارے میں رکھتا ہے۔ خدا کے علم آرکیٹائپل علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ یہ ازلی اور لامحدود خدا کا اپنے بارے میں ازلی اور لامحدود علم ہے جو ہمیشہ سے خدا کی ذات میں قائم ہے۔ چونکہ خدا کا آرکیٹائپل نالج لامحدود ہے، اس لیے یہ علم خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ دوستو، صرف خدا ہی اپنی ذات اقدس کو کامل اور مکمل طور پر جانتا ہے۔ خدا اپنی ذات اقدس کا لامحدود آرکیٹائپل علم انسان کو نہیں عطا کرتا، کیونکہ خدا کا یہ علم لامحدود ہے اور انسان محدود ذات ہے جس کا ذہن اور سوچیں خدا کے لامحدود علم کو سمیٹ نہیں سکتی۔ محدود انسان خدا کے لامحدود آرکیٹائپل علم کو نہ تو حاصل کر سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے خود انسان کو محدود پیدا کیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس کے 17ویں باب کی 3 آیت مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ دوستو، خداوند یسوع المسیح اپنے خدا باپ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے شاگرد تجھے جانے۔ ایک طرف بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا بزرگ و برتر ہے جسے محدود انسان نہیں جان سکتے، اور دوسری جانب خداوند یسوع المسیح خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انسان تجھے جانے۔ محدود انسان کیسے ناقابل فہم لامحدود خدا کو جان سکتے ہیں، وہ خدا جس کا علم بھی لامحدود ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مخلوق انسان اسے جانے۔ خدا اپنا لامحدود آرکیٹائپل علم انسان کو نہیں دے سکتا، اس لیے لامحدود خدا محدود انسان کو اپنی ذات، صفات اور افعال کا محدود علم عطا کرتا ہے۔ ہم محدود انسانوں کے پاس خدا کا محدود علم ہے، جسے کرسچن تھیولوجی مسیحی الہیات میں ایکٹیپل نالج آف گاڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خدا کے اپنے بارے میں حقیقی علم آرکیٹائپل نالج کا عکس ہے، یعنی ایکٹیپل نالج آف گاڈ خدا کے لامحدود آرکیٹائپل نالج کا عکس ہے۔ خدا کا آرکیٹائپل نالج لامحدود ہے، لیکن خدا کا ایکٹیپل نالج محدود ہے جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اس لیے انسان خدا کا ایکٹیپل نالج ہی حاصل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لامحدود خدا محدود انسان کو اپنا محدود ایکٹیپل علم کیسے عطا کرتا ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لامحدود خدا اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنا ایکٹیپل علم بنینو انسان کو بانٹے۔ خدا انسان پر فضل کرتا ہے۔ لامحدود خدا اپنے علم اور حکمت کو محدود انسانوں کے لیے قابل فہم بناتا ہے اور ان کی محدود زبان، ثقافت اور تصورات میں ایڈجسٹ کرتا ہے اور انسان کے معیار پر آ کر بات کرتا ہے تاکہ انسان خدا کی بات کو جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس عقیدے کو ڈیوائن اکوموڈیشن کہا جاتا ہے۔ لامحدود خدا اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر کے اپنے الہی مکاشفہ کے ذریعے سے انسان کو اپنا ایکٹیپل علم عطا کرتا ہے۔ الہی مکاشفہ، الہی اکوموڈیشن اور خدا کا ایکٹیپل علم کو ریلیٹیو ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ خدا اپنے مکاشفے کے ذریعے سے انسان کو اپنا ایکٹیپل علم عطا کرتا ہے۔ مکاشفہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ مسیحی علم الہی میں مکاشفہ کی 2 اقسام ہیں، ایک عام مکاشفہ اور دوسرا خاص مکاشفہ۔ عام مکاشفہ کائنات اور انسان کا ضمیر ہے جس سے خدا اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا ہے، اور خاص مکاشفہ خداوند یسوع المسیح اور بائبل مقدس ہیں۔ خدا کا خاص مکاشفہ بائبل مقدس ہے۔ خدا کے دونوں مکاشفات یعنی عام مکاشفہ اور خاص مکاشفہ ایکٹیپل ہیں، یعنی محدود ہیں۔ ہم مسیحی آج خدا کے متعلق جو کچھ جانتے ہیں وہ خدا کا ایکٹیپل علم ہے، جو آج بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں موجود ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کیسا ہے اور خدا کیا کرتا ہے۔ کائنات اور بائبل مقدس کی 66 کتابوں کے علاوہ ہمارے پاس خدا کو جاننے کے لیے اور کوئی ذریعہ موجود نہیں، اس لیے خدا کا ایکٹیپل نالج محدود ہے۔ اس سوال کا جواب کہ کیا انسان خدا کو جان سکتے ہیں، یہ ہے کہ جی ہاں، محدود انسان لامحدود ناقابل فہم خدا کو جان سکتے ہیں، لیکن محدود انسان لامحدود خدا کو ایگزاسٹیولی یعنی مکمل طور پر نہیں جان سکتے، صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا خدا نے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا ہے۔ خدا انکمپریہنسبل یعنی ناقابل فہم ہے، لیکن نوئبل بھی ہے۔
खुदा मुमकिनुल इदराक है, खुदा को जाना जा सकता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 12 आयत मुकद्दसा में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। आज खुदा ने हमें अपना पाक कलाम बाइबल मुकद्दस अता की है। खुदा का खास तहरीरी मुकाशफा बाइबल मुकद्दस है, जिसमें खुदा ने अपने आप को इंसान पर जाहिर किया है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के जरिए से खुदा को जान सकते हैं। क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी मसीही इल्म इलाही में खुदा के बारे में इंसान का इल्म 2 किस्म का है, इनेट नॉलेज ऑफ गॉड एंड एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ गॉड। यानी पहला पैदाइशी या फितरी इल्म और दूसरा इक्तसाबी इल्म। इनेट नॉलेज ऑफ गॉड यानी फितरी इल्म से मुराद ये है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह की मानद बनाया, और जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो खुदा ने इंसान के अंदर अपने इल्म को रखा। इंसान खुदा के मुतल्लिक इनर सेंस रखता है, जिसे सेंसस डिविनिटोटस कहा जाता है। खुदा के बारे में फितरी इल्म एक पैदाइशी तफहीम और खुदाई वजूद की आगाही है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान खुदा के मुतल्लिक वाज़िया ख्यालात और तस्वुरात लेकर पैदा होता है। इंसान में पैदाइशी तौर पर खुदा के बारे में इल्म रखने की सलाहियत मौजूद है। हर इंसान अपने ज़मीर में जानता है कि किसी न किसी ज़ात ने उसे और इस सारी कायनात को तख्लीक किया है, और वो ज़ात हकीकी खालिक खुदा है, और यही पैदाइशी या फितरी इल्म है। खुदा के मुतल्लिक इंसान का दूसरा इल्म एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ गॉड यानी इक्तसाबी इल्म कहलाता है। इक्तसाबी इल्म से मुराद वो इल्म है जो हासिल किया जाता है। इक्तसाबी इल्म फितरी इल्म के बरअक्स है। इक्तसाबी इल्म खुद ब खुद इंसान के जहन में पैदा नहीं होता, बल्कि यह मुसलसल तलाश का नतीजा है। इंसान में पैदाइशी तौर पर खुदा के बारे में जानने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन यह इक्तसाबी इल्म इंसान को उसके फितरी इल्म से कहीं आगे ले जाता है। इक्तसाबी इल्म खुदा के खास मुकाशफे से हासिल किया जाता है। जब इंसान खुदा के खास मुकाशफे यानी बाइबल मुकद्दस की तलाश करता है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है और बाइबल मुकद्दस पर गौर करता है, तो इससे इंसान को खुदा का इल्म हासिल होता है कि खुदा क्या है, खुदा कैसा है और खुदा क्या करता है। इसी इल्म को एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ गॉड यानी खुदा का इक्तसाबी इल्म कहा जाता है, यानी वो इल्म जो हासिल किया जाए। अब समझिए कि खुदा अपना एक्टिपल इल्म डिवाइन अकोमोडेशन में अपने डिवाइन रेवलेशन यानी इलाही मुकाशफा के जरिए से अता करता है, और खुदा के नबियों और रसूलों ने रूह के इल्हाम से उस मुकाशफे को लिखा, जिसे आज हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना इंसान का इक्तसाबी इल्म है जो वो हासिल करता है। अपने आप को अकोमोडेट करना, मुकाशफा अता करके अपना एक्टिपल इल्म देना खुदा का काम है, लेकिन खुदा के बारे में इक्तसाबी इल्म हासिल करना इंसान का काम है, जिसमें खुदा खुद इंसान पर फजल करता है, इंसान की मदद करता है ताकि इंसान खुदा को जाने और समझें। बेशक महदूद इंसान लामहदूद इनकम्प्रीहेंसिबल खुदा को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते, लेकिन महदूद इंसान लामहदूद खुदा को वाकई जान सकते हैं, क्योंकि खुदा ने अपनी जात को इंसान पर जाहिर किया है, और बाइबल मुकद्दस ही वो जरिया है जिससे हम खुदा को जान सकते हैं। आज आप बाइबल मुकद्दस में से खुदा के मुतल्लिक जो कुछ पढ़ते हैं और जानते हैं, वो खुदा का एक्टिपल इल्म, खुदा का खास मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। दोस्तों, आज मसीही कलीसिया को जरूरत है कि वो क्रिश्चियन थियोलॉजी को जाने और समझें। मसीहियों को थियोलॉजी सीखने की जरूरत है ताकि वो अपने खुदा की ज़ाते अकदस और पाक मर्जी को जाने और अपने अकायद को जानकर समझकर मोहब्बत, ईमान और उम्मीद में बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर करें। दोस्तों, यही थियोलॉजी इल्म इलाही की अहमियत और जरूरत है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील मुकद्दस के 17वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा में लिखा है, खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। लामहदूद खुदा चाहता है कि महदूद इंसान खुदा को जाने। यिर्मयाह नबी के सहीफे 9वें बाब की 23 और 24 आयत मुकद्दसा में खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और मालदार अपने माल पर फखर करे, लेकिन जो फखर करता है इस पर फखर करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने हम इंसानों की खातिर अपने आप को अकोमोडेट किया, हमें अपना एक्टिपल इलाही मुकाशफा अता किया ताकि हम महदूद इंसान लामहदूद खुदा को जान सकें और समझ सकें। दोस्तों, मैं अपनी नई वीडियो में खुदा की जात और शख्सियत पर गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ रहें। हमें अपने खुदा पर फख्र है कि खुदा ने हम पर फजल किया और अपना आप हम पर अपने मुकाशफा पाक कलाम में हक बाइबल मुकद्दस में जाहिर किया। खुदा को जाना जा सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जाना जा सकता है जितना उसने अपना आप इंसान पर जाहिर किया है। खुदावंद यीशु अल मसीह का फजल तमाम मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।